मित्रों, आज के इस एपिसोड में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काल। देखिए, काल जैसे हिंदी में काल की परिभाषा होती है क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से समय के पूर्ण और अपूर्ण होने समय के पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध होता है। अपूर्ण होने का बोध होता है। बोध होता है उसे अपन काल कहते हैं। देखिए, जैसे भाषा कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों भाषाओं में काल तीन ही है। वैसे हिंदी में भी काल है, तीन प्रकार के हैं। काल तीन प्रकार के होते हैं। देखिए मित्रों, पहला है वर्तमान काल। दूसरा है भूतकाल और तीसरा है मित्रों भविष्यत काल। देखिए मित्रों, ये तीन काल है। तीनों कालों के मैंने नाम लिख दिए हैं। अब एक एक काल के अपन उसके भेद, उसके उदाहरण, उसके मतलब एक पूरी तरीके से उसका एक्सप्लेन करते हैं अपन। तो पहले अपन करते हैं वर्तमान काल। देखिए, हिंदी में वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। अब देखिए, इसमें तीनों के मैं पहले नाम बता दूं आपको। पहला है सामान्य वर्तमान। दूसरा है मित्रों संदिग्ध वर्तमान। और तीसरा है मित्रों अपूर्ण वर्तमान। देखिए मित्रों, मैंने ये वर्तमान काल, प्रारंभ में काल के तीन भेद लिखे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब एक एक काल के अपन एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे पहले वर्तमान काल है, इस वर्तमान काल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। पहला भेद मैंने लिखा है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखिए, एक एक की अपन परिभाषा देखते हैं। पहला सामान्य है मित्रों सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में होता है क्रिया, जिस क्रिया से वर्तमान में क्रिया का होना पाया जाए। वहां सामान्य वर्तमान काल होता है। देखिए इसका एग्जांपल,
वह पढ़ता है। दूसरा है मोहन खेलता है। मोहन खेलता है। सीता नाचती है। नाचती है। देखिए मित्रों, वर्तमान काल का पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में लिखा है कि क्रिया से वर्तमान में क्रिया का होना या पाया जाए। जैसे वह पढ़ता है, वो वर्तमान में पढ़ रहा है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल है। दूसरा है मोहन खेलता है, तो मोहन है वो आपके आंखों के सामने वर्तमान में खेल रहा है, इसलिए सामान्य वर्तमान काल। सीता है वो भी आपके सामने है, नाच रही है, इसका मतलब सामान्य वर्तमान काल वहां होता है जहां क्रिया ठीक आपके सामने घटित हो रही हो या चल रही हो, वहां सामान्य वर्तमान काल है। इसका अगला भेद है मित्रों संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए मित्रों, इसमें जहां कार्य अदृश्य रूप से हो रहा है, जहां कार्य अदृश्य रूप से हो रहा है, अदृश्य रूप से हो रहा है और कर्ता के हो रहा है और कर्ता के मन में संदेह हो, और कर्ता के मन में संदेह हो, संदेह हो। देखिए कार्य है वो अदृश्य रूप से हो रहा है और जो करता है उसके मन में डाउट पैदा हो रहा है, संदिग्ध। अब देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूं। वह पढ़ता होगा, राम खेलता होगा, सीता नाचती होगी। देखिए कार्य अदृश्य है, वह पढ़ता होगा मतलब उसके सामने नहीं पढ़ रहा है, पढ़ता होगा संभावना है, तो यहाँ कार्य है वह अदृश्य है और जो करता है उसके मन में संदेह है, मतलब वह मतलब जो वाक्य बोलने वाला है उसके मन में डाउट है कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। राम खेलता होगा मतलब कहने वाले के मन में ये भावना है कि राम खेलता होगा, खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, ऐसा उसके मन में संदेह है। संदेह होने से संदिग्ध वर्तमान काल हुआ। वैसे सीता नाचती होगी, वही कहने के मन का हिसाब से वही जो करता है उसके मन में संदेह है, तो कर्ता के मन में संदेह हो और कार्य है वो अदृश्य हो, वहां संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसका तीसरा भेद, इसमें देखिए इसका एक थोड़ा सा नियम है कि मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया वर्तमान काल की होगी, मुख्य क्रिया वर्तमान काल की और काल की होगी तथा सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया होगा, होगी, होंगे इत्यादि अनेक। देखिए इसमें एग्जाम्पलों में जैसे मैंने लिखा मुख्य क्रिया वर्तमान काल की, वह पढ़ता है वो वर्तमान काल है, लेकिन होगा है वो है इसकी सहायक क्रिया, लेकिन जो सहायक क्रिया है वो होगा, होगी, होंगे है, इस तरीके से संदिग्ध काल है। आगे चलते हैं इसका तीसरा भाग।
देखिए तीसरा है मित्रों, वर्तमान काल का भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अब देखिए इसमें क्या है, क्रिया है वो वर्तमान में जारी है, क्रिया वर्तमान में जारी है, जारी है, परंतु वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, परंतु वह क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, पूर्ण नहीं हुई है, नहीं हुई है। देखिए क्रिया वर्तमान में तो जारी रहेगी, लेकिन उस क्रिया से कार्य है वो पूरा पूर्ण नहीं होगा, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होगा। देखिए इसका एग्जांपल, लड़का खेल रहा है। दूसरा एग्जांपल, बालक पढ़ रहा है। देखिए मित्रों, इन दोनों उदाहरणों से अपने को पता चल रहा है कि क्रिया है वो वर्तमान काल में जारी है, मतलब लड़का है वो वर्तमान में खेल रहा है, लेकिन क्रिया है वो पूर्ण नहीं है। खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, खेल खेल रहा है, खेल का भी पता नहीं है, और खेल रहा है या नहीं ये भी है साथ में। एक बार अपन ने लोग या वाक्य का कर्ता उसने एक बार देखा है कि राम खेल रहा है या मान लीजिए लड़का खेल रहा है, लेकिन फिर वो अदृश्य हो गया उसके सामने। अदृश्य होने से वाक्य पहले की तरह ही है, मतलब वर्तमान में क्रिया पूरी हो रही है या नहीं हो रही है इस चीज का पता नहीं है, इसलिए यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल है। अब देखिए आगे अगला काल चलते हैं, भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल में क्या होता है मित्रों, क्रिया की समाप्ति, क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। अब देखिए भूतकाल के भेद, मित्रों भूतकाल है वो 6 प्रकार का होता है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए इसका पहला भेद है सामान्य भेद, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूत। दूसरा होता है मित्रों आसन्न, आसन्न भूत। तीसरा आता है पूर्ण, पूर्ण भूत। चौथा अपूर्ण, अपूर्ण भूत। पांचवा संदिग्ध, संदिग्ध भूत। और छठा हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद भूत। देखिए मित्रों ये भूतकाल 6 प्रकार के हैं। 6 इसके जो प्रकार है वो मैंने नाम लिख दिए हैं। अब इनकी एक एक की अपन डिटेल पढ़ते हैं। पहले सामान्य भूत, पहला सामान्य भूत। इसमें क्या होता है मित्रों, क्रिया का सामान्य रूप से, क्रिया
का सामान्य रूप से समाप्त होना, सामान्य रूप से समाप्त होना। सामान्य रूप में क्रिया जहाँ सामान्य रूप से समाप्त हो जाए, जैसे लड़का आया, लड़की ने खाना खाया। देखिए मित्रों, सामान्य क्रिया है, सामान्य रूप से समाप्त क्रिया है। सामान्य रूप जैसे लड़का आया, आने वाला लड़का है लेकिन आ चुका है, तो मतलब सामान्य क्रिया है वो समाप्त हो गई। आगे वाले में लड़की ने खाना खाया, लड़की है वो वर्तमान में खाना नहीं खाएगी, वह खाना खा चुकी है, मतलब खाने की जो क्रिया है वो समाप्त हो गई है। समाप्त होने से अपने इन दोनों उदाहरणों में सामान्य भूतकाल हुआ। अगला इसका है आसन्न भूत। आसन्न भूत, देखिए मित्रों, इसमें क्रिया का अभी अभी समाप्त होना, क्रिया का अभी अभी समाप्त होना, अभी अभी समाप्त होना प्रतीत हो, मतलब क्रिया है वो अभी अभी समाप्त हुई है, वहां होता है आसन्न भूत। देखो एग्जांपल से, इसका एग्जांपल है वह अभी अभी आया है, सीता गई है। देखिए मित्रों, क्रिया है वो जस्ट क्षण भर पहले ही कह दो, चाहे या अभी अभी है, क्रिया समाप्त हो चुकी है। दोनों उदाहरणों में जैसे वह अभी अभी आया है, मतलब कुछ क्षणों पहले या कुछ मिनटों पहले अभी अभी आया है। सीता है वो अपने स्थान से अभी अभी गई है, या सीता गई मतलब क्रिया की समाप्त हो गई, मतलब अदृश्य है, तो वो अदृश्य भी क्षण भर पहले या मान लीजिए 1-2 मिनट पहले अभी अभी आया, तो अभी भी 1-2 मिनट पहले आया है, और सीता है वो भी अभी अभी या 1-2 मिनट पहले ही गई है। तो क्रिया का जो अभी अभी समाप्त हुई है अभी अभी समाप्त रूप को ही अपन आसन्न भूत कहते हैं। ये इसका दूसरा भेद है। मतलब तीसरा है इसका पूर्ण भूत। पूर्ण भूत, देखो क्रिया से प्रतीत होता है, क्रिया से प्रतीत होता है कि क्रिया से प्रतीत होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। देखिए क्रिया है लेकिन क्रिया बहुत समय पहले, इसके एग्जाम्पल होंगे, मुझे एग्जाम्पल से अपने को ये पता चलेगा कि क्रिया है वो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है। देखिए इसके एग्जाम्पल, लड़का खाना खा चुका था, लड़की फल लेने गई थी। देखिए इसमें लड़का है वो खाना खा चुका है बहुत पहले,
समय का कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है वो 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले खा चुका हो। वैसे लड़की है वो फल लेने गई थी, कोई कितनी बजे गई थी कोई नहीं है, क्रिया समाप्ति हो रही है लेकिन बहुत पहले प्रतीत हो रही है, इसलिए क्रिया है वो पूर्ण भूत की क्रिया है। देखिए मित्रों, ये जो अपने भूतकाल के 3 नियम हैं, 3 नियम सामान्य, आसन और पूर्ण, ये हुए। अब आगे बाकी 3 नियम हैं वो चलते हैं अपन। चौथा है इसका अपूर्ण भूत। क्रिया से प्रतीत होता है, कार्य से प्रतीत होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था, परंतु चल रहा था और वर्तमान में जारी है, और वर्तमान में कार्य जारी था। देखिए मित्रों, क्रिया से अपने को प्रतीत होना चाहिए कि कार्य है वो प्रारंभ है, उसका भूतकाल में हो चुका है, लेकिन उसका वर्तमान में भी है वो कार्य है, वो उसमें कंटिन्यूटी हो, जारी हो, वहां होता है अपूर्ण भूत। देखिए इसका एग्जांपल, माँ खाना बना रही थी। अगला है लड़का पढ़ रहा था। देखिए मित्रों, कार्य है वो भूतकाल में प्रारंभ हो चुका है, माँ खाना बना रही थी, माँ है वो बीते हुए समय में भी। अब ऐसे बात तो है नहीं कि खाना 1 मिनट में बन जाए, तो खाना बनाने में कार्य है वो भूतकाल में उस माँ ने प्रारंभ कर दिया था, और वर्तमान में भी है, कार्य के जारी रहने की का पता चल रहा है अपने को, तो वर्तमान में कार्य जारी रहने का पता चल रहा है, इस कारण से अपूर्ण भूत है। वैसे आगे वाले एग्जाम्पल में लड़का पढ़ रहा था। अब देखिए, पढ़ने का कार्य है वो हो सकता है जब देखा उससे 1-2 घंटे पहले से उसने जारी रख रखा हो, तो कार्य प्रारंभ बीते हुए समय में हो चुका है, लेकिन वो वर्तमान में भी पढ़ रहा है, इस कारण से यहाँ अपूर्ण भूतकाल है। इसका पांचवा भेद है मित्रों संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूत, देखिए जिस कार्य के करने या होने पर संदिग्ध अवस्था हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। देखिए, कोई भी कार्य है, उस कार्य भूतकाल में है, लेकिन उसके होने या न होने का अपने मन में डाउट हो, संदेह हो, वहां होता है संदिग्ध भूतकाल। देखिए इसका एग्जांपल,
लड़की ने कविता पढ़ी होगी। राम ने गीत गाया होगा। गाया होगा। देखिए मित्रों, कार्य के करने या होने पर संदेह। अब देखो, लड़की ने कविता पढ़ी होगी। इस एग्जाम्पल से अपने को पता चल रहा है कि लड़की ने कविता अपन कह रहे पढ़ी होगी। क्या पता उसने पढ़ी या नहीं पढ़ी, या आधी पढ़ी या पूरी पढ़ी, इस चीज का अपने को पता नहीं चला है। तो पता नहीं चलने से यहाँ संदिग्ध बोध हुआ। आगे वाले में राम ने गीत गाया होगा। राम ने क्या पता गीत गाया या नहीं गाया, पूरा गाया आधा गाया, ये है अपने मन में डाउट है, संदिग्ध है। तो संदेह होने से दोनों उदाहरणों में संदिग्ध भूतकाल का भेद है। इसका भूतकाल का छठा भेद है हेतु हेतु मद। हेतु हेतु मद भूत क्या है? क्रिया होने वाली थी, होने वाली थी, परंतु हुई नहीं, परंतु क्रिया हुई नहीं, क्रिया हुई नहीं। हेतु हेतुमत भूत वहां होता है जहां क्रिया होने वाली तो थी लेकिन हुई नहीं, वहां हेतु हेतुमत क्रिया भूत हुआ। इसका एग्जाम्पल, राम पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। देखिए दोस्तों, क्रिया होने वाली थी परंतु हुई नहीं। राम पढ़ता, ये सत्य है, शाश्वत सत्य है कि वास्तव में जो जैसे यदि राम पढ़ता तो श्योरिटी थी कि वो उत्तीर्ण होता। मतलब क्रिया होने वाली है लेकिन हुई नहीं। पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, नहीं पढ़ा इसलिए अनुत्तीर्ण हुआ। अब देखो, यदि वर्षा होगी, वर्षा होगी ये क्रिया है, क्रिया होने वाली थी कि वर्षा होती, और वर्षा होती तो सभी को पता है फसल भी अच्छी होती। इस कारण से एक क्रिया के होने का तो बोध हो रहा है, परंतु जो दूसरी क्रिया है वो उसने नहीं की, इसलिए पहले वाली क्रिया है वो भी समझो होने वाली थी, वो भी पूरी नहीं हुई। इस कारण से इन उदाहरणों में हेतु हेतुमत भूत काल है। अब देखिए, आप वर्तमान काल के भेद पूरे पढ़े, भूतकाल के पढ़े, अब आगे इसी में भविष्य काल प्रारंभ करते हैं। तीसरा पॉइंट है भविष्य काल। भविष्य काल, देखिए इसमें क्रिया के भविष्य में होना, क्रिया के भविष्य में होना पाया जाए। मतलब क्रिया तो हो है लेकिन आने वाले समय में वो क्रिया पूरी हो, वहां भविष्य काल होता है। देखिए मित्रों, इसके भी तीन भेद हैं। मैं तीनों भेदों के पहले नाम लिख देता हूं यहां। पहला है सामान्य, सामान्य भविष्य, जहां इसका मतलब भविष्य काल तीन प्रकार का होता है। भविष्य काल तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार क्या ये होते हैं?
पहला देखिए इसमें नाम सामान्य भविष्य भविष्य दे दिया। दूसरा होता है संभाव्य संभाव्य भविष्य, और तीसरा है मित्रों सातत्य बोधक भविष्य। ये तीन मित्रों इसके भेद हैं। तीनों भेदों की अपन अब डिटेल पढ़ते हैं। देखिए पहला सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य काल। देखो क्रिया से यह प्रतीत हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार अनेक बार हो। यह प्रतीत होता है कि क्रिया आने वाले समय में एक बार हो या अनेक बार हो, वहां सामान्य भविष्य होता है। इसका एग्जाम्पल माली पौधों में पानी देगा। अगला एग्जाम्पल है हम सब खेल में